मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मंजू कंबोज जीसीजी रानिया। आज हमारा बीए प्रथम वर्ष का जो टॉपिक है वो है राज्य स्वायत्तता की मांग, डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनमी, जिसमें हमने लास्ट पॉइंट किया था कि राज्यों के अपने संविधान नहीं है। और आज का जो हमारा पॉइंट है वो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास, ग्रोथ ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर हम बात करें भारतीय राजनीति में बढ़ती क्षेत्रवाद की भूमिका की, तो भारतीय राजनीति में क्या है कि क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है कि अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का क्या होता है, विकास होता है। अनेक क्षेत्रीय दल जब क्षेत्रीय पार्टियों जो है आगे आती हैं। अतः वर्तमान की बात करें तो 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और लगभग 59 जो हैं वो क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल है, जबकि 1687 से भी अधिक राजनीतिक दल जो हैं चुनाव आयोग के पास पंजीकृत है। टोटल 1687 जो राजनीतिक दल हैं चुनाव आयोग ने जो पंजीकृत किए हुए हैं। हमारे देश में कई राज्यों में क्या है, क्षेत्रीय दलों की सरकार होती है और इन क्षेत्रीय दलों ने केंद्र में गठित होने वाली सरकारों में भी अपनी क्या निभाती हैं, अहम भूमिका निभाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय दल जो होते हैं अपने अपने क्षेत्र के लोगों में यह विश्वास पाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि राज्यों का जो विकास है वो केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों की सरकार के द्वारा ही संभव होता है। इस तरह विभिन्न राज्यों में स्थापित क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने केंद्र के हस्तक्षेप को कम करने एवं राज्यों में बहुपक्षीय विकास करने के लिए राज्य को क्या दी हैं, अधिक शक्तियां जो है देने की मांग पर क्या किया है, बल दिया है। राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं कि राज्यों को अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए, शक्तियां मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से वो अपने क्षेत्र के अंदर जो है राज्यों का क्या कर सके, जो अपने क्षेत्र का क्या कर सके, विकास कर सके। अतः समय समय पर अनेक राज्य जो हैं स्वायत्तता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। अतः इस आधार पर हम जो कुछ राज्यों की बात करेंगे जिन्होंने समय समय पर स्वायत्तता के लिए क्या उठाई है, अपनी मांग उठाई है, जिसमें मैं फर्स्ट बात करूंगी डिमांड ऑफ डीएमके एंड अंडर डीएमके। डीएमके और अंडर डीएम की मांग। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएम की सरकार बनती है, गिरती रही। कभी डीएमके तो कभी अन्ना डीएम को सरकार क्या थी, सत्ता में रहती है। दोनों ने राज्य की स्वायत्तता की मांग को अपने चुनाव प्रसार में क्या दी, प्राथमिकता दी। जब वो चुनाव शुरू होते हैं तो चुनावों के से पहले जब चुनाव प्रसार किया जाता है तो उस समय इन दोनों ने क्या किया, राज्य की स्वायत्तता पर क्या दिया, जोर दिया कि राज्यों को क्या मिलनी चाहिए, स्वायत्तता, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अतः 22 सितंबर 1969 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र और राज्य संबंधों की पड़ताल करने के लिए पीवी राज मन्नार की अध्यक्षता में राज्य मन्नार समिति का क्या किया था, गठन किया था। केंद्र और राज्य संबंधों की पड़ताल के लिए ये जो समिति बनाई गई थी। अतः समिति के जो अन्य सदस्य से जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की बात करें, पीसी चंद्रा रेड्डी की बात करें, अतः समिति ने सन 1971 में अपनी रिपोर्ट पेश करी और समिति ने सिफारिश करी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें संशोधन किया जाए और उसमें जो है अवशिष्ट जो अधिकार हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं, उन विशिष्ट अधिकारों पर किसका अधिकार होना चाहिए, राज्यों को अधिकार वो सौंप दिए जाने चाहिए। अतः धारा 249 जो है उसको भी समाप्त कर दिया जाए और वित्त आयोग और योजना आयोग की संरचना में भी बदलाव किया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि समय समय पर डीएमके और अन्ना डीएम की जो है राज्य स्वायत्तता को लेकर ये मांग उठाई गई। उसके बाद हम बात करें तो मार्क्सवादी दल की मांग की, डिमांड ऑफ मार्क्सवादी पार्टी। दिसंबर 1977 में जो है पश्चिमी बंगाल सरकार ने क्या किया, केंद्र और राज्य संबंधों का एक ज्ञापन प्रकाशित करवाया
पश्चिमी बंगाल सरकार ने केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित एक ज्ञापन का क्या किया, प्रकाशित उसको करवा दिया। इस ज्ञापन में क्या था कि जाति, धर्म, भाषा, सांस्कृतिक जितनी भी विविधताएं हैं वाले देश में भारत में स्वैच्छिक प्रयासों से राष्ट्रीय एकता कायम रखी जा सकती है। हमारे भारत के अंदर अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा, अलग सांस्कृतिक विविधता भी है, लेकिन फिर भी जो है भारत में क्या है, राष्ट्रीय एकता को क्या दिया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए। या राष्ट्रीय एकता क्या की जाए, कायम रखी जाए। अतः विखंडनकारी जो प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए राज्य को क्या होना चाहिए, उनको अधिकार देने चाहिए, विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। अतः संविधान की प्रस्तावना में जो यूनियन शब्द हटाकर फेडरल शब्द का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने संविधान की धारा 356, संविधान की धारा 357 व संविधान की धारा 360 को समाप्त करने का सुझाव भी दिया गया। यह मांग की गई कि नए राज्यों का जो गठन होता है, राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन होता है, उसमें भी राज्यों की सहमति ली जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। राज्यों का क्षेत्र सीमा नाम में जो परिवर्तन किया जाता है वो केंद्र सरकारों के पास शक्ति होती है। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से जो है राज्यों का क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसमें राज्य का किसी भी प्रकार से कोई भी परामर्श नहीं लिया जाता। अतः हम कह सकते हैं कि समय समय पर मार्क्सवादी दल जो है राज्य स्वायत्तता की क्या करती रही, मांग करती रही। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है अकाली दल की मांग, डिमांड ऑफ अकाली दल। पंजाब में क्या है, अकाली दल ने राज्य की स्वायत्तता के लिए उग्र आंदोलन आरंभ किए थे जब अकाली पार्टी थी। आंदोलन की यह मांग उनके द्वारा 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है स्वीकार किया जाए। उस समय 1973 में पारित आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में एक यह भी मांग थी कि केंद्र सरकार का अधिकार देश की प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध, संचार, रेलवे और मुद्रा तक ही सीमित रहना चाहिए। यानी कि जो संघ सूची में जो विषय थे आपको मैंने बताए थे, प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध, संचार, रेलवे एवं मुद्रा। इसके बाद अकाली दल ने सन 1978 में आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव संशोधित संस्करण जारी किया 1978 में। इस प्रस्ताव में भी राज्यों के लिए क्या की गई, स्वायत्तता की मांग की गई कि राज्यों के पास अपने अलग से अधिकार होने चाहिए, राज्यों के पास अपनी अलग से शक्तियां होनी चाहिए। अतः केंद्र को जो अधिकार हो वो केवल रक्षा तक, विदेशी मामलों तक, संचार, रेलवे और मुद्रा तक सीमित रहना चाहिए। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ, जो विषय ना संघ सूची में आते हैं, ना विषय राज्य सूची में आते हैं, ना समवर्ती सूची में आते हैं, उन जो विषय बच जाते हैं उनको किस में डाल दिया जाता है, अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया जाता है। ये अवशिष्ट अधिकारों पर काम करने का अधिकार किसको होता है, केंद्र को होता है। अतः राज्य यहाँ पर भी मांग करते हैं कि जो अवशिष्ट अधिकार होते हैं वो राज्यों को सौंप दिए जाने चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि समय समय पर अकाली दल के द्वारा स्वायत्तता की मांग चलती रही। उसके बाद है अन्य दलों की हम बात करें। 1980 के दशक से अनेक जो विपक्षी पार्टियों का जो स्वरूप था वो लगभग क्या था, क्षेत्रीय हो गया था। इसलिए राज्यों की स्वायत्तता की मांग क्या थी, जोर पकड़ने लगी थी। विजयवाड़ा, दिल्ली, श्रीनगर में जो जितने भी सम्मेलन हुए थे उसमें फारूक अब्दुल्ला खान की हम बात करें, एम करुणानिधि, सुरजीत सिंह बरनाला, रामकृष्ण हेगड़े की हम बात करें, A.T. रामाराव की बात करें, प्रफुल्ल कुमार महंत सरीखे आदि अनेक विपक्षी नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर क्या लिया था, भाग लिया था। इसके अतिरिक्त जो है राज्यों की स्वायत्तता की मांग के समर्थन में कई गोष्ठियां भी की गई, कई सम्मेलन भी किए गए, कई आयोजन भी किए गए। अतः विपक्षियों पार्टियों के विजयवाड़ा सम्मेलन में क्या हुआ कि राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर क्या की गई, आलोचना की गई। अतः अक्टूबर 1983 में श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में जनता से यह भी आह्वान किया गया कि अधिकारों के केंद्रीयकरण व संविधान में विकृतियों के कारण राष्ट्रीय एकता पर मंडरा रहे खतरों से देश को बचाने के लिए क्या होना चाहिए, आगे आना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया जाए और केंद्रीयकरण को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। इस सम्मेलन में क्या था, आम सहमति से बयान भी जारी किए गए।
केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा भी करेगी और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को संविधान के संघीय ढांचे की रक्षा के लिए और आर्थिक और वित्तीय प्रशासन के केंद्रीयकरण ढांचे में बदलाव करने के लिए भी प्रयास किए गए। अतः केंद्र व राज्यों के बीच तनाव और विवादों को समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि राज्यों के मामले में केंद्र की मनमानी को क्या किया जाए, रोका जाए। लेकिन हम अगर कह सकें तो आर्टिकल मैंने 249, 250 और 252 करवाया था, जिसमें मैंने कहा था कि कई विषय ऐसे होते हैं जब आपातकाल नहीं होता, उन विषयों पर काम करने का अधिकार किसको होता है, केंद्र को होता है। तो इस कारण से जो है केंद्र जो होता है वो राज्य में ज़्यादा इंटरफेयर कर लेता है, राज्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप कर लेता है। इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 365 में भी संशोधन करने की राज्यों ने मांग उठाई। अतः संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर भी 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने की मांग भी इस सम्मेलन में क्या की गई, उठाई गई। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक दलों के द्वारा भी समय समय पर ये मांग उठाई गई है कि जो है राज्यों को क्या दी जाए, स्वायत्तता दी जाए। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें डिस्कस पॉइंट नहीं किए कि राज्य की स्वायत्तता के विभिन्न प्रश्न क्या थे। अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये आप लोगों को पता ही है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अतः राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति का है और राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है राष्ट्रपति। साधारणतः राज्यपाल की नियुक्ति में अमुक राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह जो है नहीं ली जाती। अतः विपक्षी दलों की ये मांग रहती है कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य के मुख्यमंत्री की भी सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ साथ केंद्र और अनेकों बार राज्य की सलाह के बिना ही राज्यपाल की नियुक्ति की गई, जिसके कारण राज्य क्या करते हैं, स्वायत्तता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो केंद्र के द्वारा होती है, वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही राज्यपाल क्या करता है, काम करता है। और राज्यपाल क्या करता है, कई बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल के दबाव में आकर ऐसे कार्य कर देता है जो उसको करने नहीं चाहिए। जैसे कई बार वो कहता है कि राज्य में जो संविधान का शासन है, संविधान जो है हमारा शासन जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, वो राष्ट्रपति को क्या दे देता है, लिखित रिपोर्ट दे देता है। अतः इस मामले में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रहती है। जैसे सन 1952 से लेकर अब तक 130 बार अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। इस मामले में राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो निंदा का पात्र बनी रहती है। अतः सन 2005 में बिहार में भी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जिसकी विपक्ष ने क्या की थी, जमकर आलोचना करी थी। ऐसे में भी राज्यों की स्वायत्तता मांगना क्या है, स्वाभाविक है। इसके साथ साथ राज्यों के जो विधेयक होते हैं राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में देरी हो जाती है। इस कारण से भी जो है केंद्र अपनी मर्जी करता है, अपनी मनमानी करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मांग होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की अवधि जो होती है वो निश्चित होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य के जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, वो राष्ट्रपति जो है अपनी मर्जी से पास करता है, जिस कारण से जो है राष्ट्रपति जो है उस पर मंजूरी देने में देरी लगा देता है, जिस कारण से भी राज्य क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें, IAS IPS जो अधिकारी होती हैं उनकी सेवा शर्तें, उनकी आचार संहिता, उनके विरुद्ध आपत्तिजनक और पक्षपातपूर्ण विरोध लगाना, जहाँ राज्य सरकारें केंद्र की अनुमति के बिना इन सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकती, जिस कारण से राज्य क्या पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। कई बारी तो केंद्र से प्रोत्साहन पाकर ही इन सेवाओं के जो सदस्य होते हैं राज्य सरकारों की योग्यता और कुशलता पर प्रश्न चिन्ह भी लगा देते हैं। ये भी एक विवाद का विषय रहता है अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति का, जिस कारण से राज्य क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं। इसके साथ साथ केंद्र का राज्यों के विपक्षी दलों की सरकारों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील और उदासीन व्यवहार भी जो होता है, इस कारण से भी राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं। केंद्र एवं लंबे समय तक समस्याओं पर हाथ धरे बैठा रहता है।
राज्य समय समय पर मांग करता रहता है कि जो है राज्यों का जो है विकास किया जाए, जो उनको अनुदान दिया जाए। इसके साथ साथ जो है केंद्र और राज्यों में टकराव ज़्यादा पैदा हो जाता है। जैसे जनवरी 1994 की अगर हम बात करें तो पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली की सरकार के विवाद को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को होने वाले पानी को सप्लाई को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, चूँकि दिल्ली में भाजपा की सरकार थी। इस पर भी केंद्र सरकार चुप बैठी रही और उस पर तभी जूं रेंगी जब दिल्ली सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों की पानी की सप्लाई को रोकने की क्या करी, चेतावनी दी। इसी प्रकार सन 1967 में भी राज्यों में केंद्र के हस्तक्षेप की यह नीति खुलकर सामने आई। सन 1995 तक ये जारी रही। उसी प्रकार 1996 में भी केंद्र में मिलीजुली सरकारों में क्षेत्रीय दलों के प्रभावी होने के कारण यह प्रवृत्ति थोड़ी कमज़ोर दिखाई दी। आम सहमति की नीति का विकास हुआ। अतः कहा जा सकता है कि केंद्र के राज्यों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार ने भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग को न केवल जन्म दिया है बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया है। उसके बाद आता है राज्यों की वित्तीय दुर्दशा की हम बात करें। वित्तीय दुर्दशा, वित्त पैसा। राज्य को समय समय पर अपने विकास के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, केंद्र पर। और केंद्र की अपनी इच्छा होती है कि वो राज्यों को कितना अनुदान दे, राज्यों को कितना अनुदान ना दे। इसके साथ साथ राजस्व में निरंतर कमी, वित्तीय प्राथमिक घाटे, कर्जों के बढ़ते बोझ और अन्य देनदारियां, जहाँ पूंजीगत खातों की बात करें, रख रखाव खर्चों में कमी की बात करें तो ये सभी वित्तीय दुर्दशा के संकेत हैं राज्यों के अंदर। साथ ही राज्यों को मिलने वाली जो केंद्रीय सहायता की वृद्धि का क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। जो है केंद्र को, राज्यों को जितना वित्त पैसा देना चाहिए उतना वित्त पैसा जो है नहीं मिलता, जिस कारण से राज्य वित्तीय दुर्दशा के कारण भी जो है स्वायत्तता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। उसके बाद आता है दूरदर्शन, आकाशवाणी। जनसंचार साधनों पर पूरा नियंत्रण जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। सन 1966 में चंदा समिति ने इन्हें स्वायत्त शासी बनने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे नामंजूर कर दिया गया। अतः दूरदर्शन और आकाशवाणी एक ऐसा संवेदनशील मुद्रा बन गया है जिससे केंद्र और राज्यों के बीच क्या हुई है, उत्तेजना पैदा हुई है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाता है तो केंद्र को प्रमुखता दी जाती है, राज्यों को प्रमुखता नहीं दी जाती, जिस कारण से भी राज्य स्वायत्तता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों को लेकर भी केंद्र और राज्यों में तनाव है। ये भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग को बढ़ावा देता है। अतः वो कहते हैं कि विशिष्ट शक्तियों पर काम करने का अधिकार किसको होना चाहिए, राज्यों को होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है, जिस कारण से भी राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं। इसके साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध जो जांच आयोग की जो नियुक्ति की होती है वो भी शक्ति केंद्र के पास होती है। केंद्र सरकार तानाशाही बन जाती है। इसलिए इस वर्तमान व्यवस्था की जगह मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो दोषों की जो जांच करने हेतु लोकपाल जैसी संस्था को स्थायी रूप दिया जाए, ताकि मुख्यमंत्री के विरुद्ध किसी भी समय कोई भी जांच हेतु शिकायत पत्र दिया जा सके और एक निष्पक्ष आधार पर बिना केंद्र के हस्तक्षेप उसकी क्या की जा सके, जांच की जा सके। तो ये भी कारण रहता है राज्यों की स्वायत्तता का। इसके साथ साथ आयोगों के गठन और नियुक्तियों में भी राज्यों की सहभागिता होनी चाहिए, जबकि राज्यों की सहभागिता जो है इसमें नहीं होती। जैसे वित्त आयोग की बात करें, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करें, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आदि ऐसे अनेक आयोग हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, राज्य सरकारों के द्वारा नहीं की जाती, जिस कारण से राज्य जो है समय समय पर क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि राज्यों की स्वायत्तता के संबंध में जो विचार दिए गए हैं वो तर्कपूर्ण है। अतः राज्यों की स्वायत्तता की मांग करना उचित है, किंतु राज्य की स्वायत्तता संबंधी जो विचार हैं वो स्पष्ट भी हैं, स्पष्ट नहीं भी हैं। अतः वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों को उनके विकास के अवसर निश्चित रूप से प्रदान किए जाने चाहिए।
इसके लिए राष्ट्र का जो संघात्मक ढांचा बनाए रखने की व्यवस्था को महत्व दिया जाना चाहिए। अतः संघात्मक व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब राज्यों का संपूर्ण विकास होगा। जब तक राज्यों का संपूर्ण विकास नहीं होता तो संघात्मक व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।